माँ शक्ति बुटीक में आपका स्वागत है। जैसा कि हम नई नई चीज़ें दिखाते ही रहते हैं और जो बुटीक पर तैयार होता है। आज वैसे तो हम कुर्ती बनाना सिखाएंगे, अस्तर वाली, लाइनिंग वाली, और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी जो बहुत ही सुंदर है। ये शक्ति बुटीक पर बैग तैयार हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। और ये शीशे वर्क्स है, हमने डेकोरेट करा है ऐसे। जो शीशे हैं देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम नई नई चीज़ें जो भी तैयार होती रहे बुटीक पर वो दिखाते रहें, ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले। ये लैस थी और ये कपड़ा था और ये शीशे थे डिजाइनर वाले। ये छोटे छोटे फूल थे। ये जो हमने डेकोरेट करवाया है ये बैग, ये लैस और गोटा जो होता है बहुत ही सुंदर लगेगा। प्लेन चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। तैयार होने के बाद बहुत ही सुंदर सुंदर तैयार हो रही है बुटीक पर चीज़ें। जैसा कि ये पोटली है, ये हमने उल्टी करके रख रखी है आपको दिखाने के लिए। जब हम पोटली तैयार करेंगे सबसे पहले हम इसका घेरा लेंगे बुकरम पट्टी का, या फोम जो मोरियों में लगती है उसका भी हम ले लेते हैं। देखो 6 इंच का ये तैयार है, और ये जो है 9.5 इंच या 10 इंच का हमने लिया। 9.5 इंच भी ले सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हम जैसा कि कपड़ा ऊपर लगाएंगे पोटली के ऊपर, तो अगर हम डबल लगाएंगे तो कपड़ा अच्छा है, महंगा है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है ऊपर भी ऐसा लगाने का। तो हम क्या करेंगे कि हम अस्तर लगाएंगे नीचे, जैसा कि पोटली का कलर है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा रही हूँ, इसीलिए फ़ोन रखा तो इसमें कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम। ये देखो जो मैं पोटली दिखा रही थी वो उल्टी थी, और अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। ये देखो बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी लग रही है। और ये डोरी है इसमें जो आप देख रहे हो, ये भी हाथ से तैयार करी हुई है, दोनों तरफ लगी हुई है। ये देखो, और इसको जब हम ऐसे करेंगे ना तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। और देखो मेरी कोशिश यही रहती है कि एक काम करते करते मैं आपको दो चार चीज़ों के बारे में हिंट देती ही रहूँ, और वही मैं करती हूँ। ये देखो इसके जो हमने डोरी खींचने की जो लगा रखी है, इसके ही हम हैंडल यूँ कर लेते हैं, हाथ में डालने की भी यही हो जाएगी। अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ये तो हो गई बैग और पोटली की बात। अब हम आपको दिखाते हैं कि लाइनिंग वाला सूट हम कैसे बनाते हैं। ये हमने लिया है लाइनिंग, और ये प्योर का सूट है, बहुत ही सुंदर है। और ये कपड़ा जो था ये बारीक था, तो इसके नीचे अगर हम कॉटन का लगाते तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए हमने सैंटून लगा रही हैं हम, क्योंकि प्योर का कपड़ा है और बारीक है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है इसके ऊपर जो सैंटून। ये आप देख रहे हो कितना सुंदर सूट है। और अब हम जो इसे हर कोई नहीं बना सकता, सादे सूट तो सभी बना लेते हैं, लेकिन जब हम बना बनाया आता है ना, ये बना बनाया था, जैसा कि आप देख रहे हो इसका गला भी तैयार है, और इसका जो पिछला पेज था वो भी इसके अंदर ही जुड़ा हुआ था, और बाजू भी जुड़ी हुई थी, वो तो हमने अलग कर दी, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको बता दूं, और इसलिए अब दिखा रहे हैं आपको कैसे बनाना चाहिए। इसके ऊपर एक पाइपिंग भी थी जो गले के ऊपर थी, वो मैंने अलग करवा दी है। देखो जैसे आप देख रहे हो, क्योंकि ये अंदर के साइड से लगी हुई थी, ये यूँ इसका लुक बस बारीक बारीक सी, ये हल्की सी
दिखाई देती है, सिर्फ ये ऐसे लगी हुई थी। और यूँ हमने क्या करा कि हमने ऐसा अलग कर ली और हमने ऐसे सैंटून जो अभी मैं ऐसा अलग रख देती हूँ। अब हमें तो सैंटून दिखानी है आपको। हमने जो इसके नीचे लाइनिंग लगाएंगे वो हमने बिल्कुल ऐसे ही काटा जैसा कि एक कुर्ती की तरह निशान लगा रखे हैं हमने, आप देख रहे होंगे। अब हम इसे काटेंगे भी ऐसे ही। इसी तरह ये हमने तीरा लगाया हुआ है, ये हमने पीछे का गला बनाया हुआ है क्योंकि अगला तो उसके अकॉर्डिंग कटेगा जैसा कि वो सूट पे है। और ये कुद्दे के निशान हैं, यहाँ पे ऐसे ही हिप के निशान आ जाएंगे। जैसा कि चेस्ट है इनकी 23.5 इंच हम तैयार रखनी है, तो हमने 12 इंच लिया है। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक 7 इंच लेंगे, जैसा कि मैं हर बार करवाती ही हूँ यूँ। और एक बात का ध्यान और रखना, जैसा कि वे हैवी है और लंबी है, तो हम 7 इंच के बजाय 7.5 इंच पर एक डॉट का निशान लगाएंगे। और इसी तरीके से जितनी यहाँ पे चेस्ट है, चेस्ट लेते हैं उससे 1 इंच हम लेते हैं कमर के लिए। तो जैसा हमने वहाँ पे 12 इंच लिया, तो यहाँ पे हम लेंगे 11 इंच कमर पर, जहाँ यहाँ पे हम डॉट का निशान लगा देते हैं। इसी तरीके से हम 7.5 इंच फिर नीचे करेंगे, इंच टेप ऐसे रखेंगे 7.5 इंच। और क्योंकि हिप जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, तो जैसा हमने चेस्ट 12 इंच पर ली और कमर हमने 11 इंच पर ली, तो हमने जो ये लिया है हिप, ये हम लेंगे 13 इंच पर। देखो पूरा ये 13 इंच ही बैठ रहा है यूँ। 1.5 इंच हम चाक फोल्ड करने के लिए लेंगे, चाक हम उसमें ही फोल्ड करेंगे जो कुर्ती तैयार थी। आज मुझे यही दिखाना था बस कि लाइनिंग पे हम कैसा करेंगे, और उसमें और कुछ नहीं करेंगे हम, बस ये निशान जो हमने लगाए हैं ये भी इसमें मिला करके। और ये हमने एक्स्ट्रा रखा है जो वैसे ही मतलब कभी खोलना पड़े, अबल में तो खोलना पड़ता ही नहीं है, लेकिन अगर खोलना पड़े तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का ऐसे ही यूँ कपड़ा रख के और तब छांट लगाएंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप ये वीडियो देखें। आपका थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम बहुत सारे काम कर रहे थे जो अब धीरे धीरे करके हम बताते चलेंगे आपको। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।